आप सबको नमस्कार। बीजेपी की बड़ी जीत हो गई। छत्तीसगढ़ एकदम शांत है। मध्य प्रदेश में तो शिवराज सिंह चौहान इतनी बड़ी जीत के बाद भी कैमरा पे आके बोलते हैं, एक मुख्यमंत्री जो कार्यकर्ता भी हैं, कि मैं मुख्यमंत्री का ना कभी दावेदार था ना अब हूं। पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है, जो भी होता है वो हो जाएगा। पर वसुंधरा राजे महारानी क्या मोदी को धमका के, प्रेशराइज करके, बगावत करके अपने आप को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाना चाहती हैं? और उनके समर्थक खुल के जम के बातें कर रहे हैं। पूरी मीडिया में चल रहा है कि जैसे ही रिजल्ट आया, उनके ऑफिस के लोग फोन मारना शुरू हो गए एमएलए को, और फोन मार मार के कह रहे हैं कि मिलने आओ। मिलने का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, शक्ति प्रदर्शन के मेरे पास ये शक्ति है। मीडिया में हर जगह आ रहा है वसुंधरा राजे का शक्ति प्रदर्शन। 20 विधायकों का जमघट, कहीं उन्हें सचिन पायलट ना बना दे। आपको सचिन पायलट वाली पूरी प्रोसेस याद है कि सचिन पायलट को, पर एक अंतर था उस प्रोसेस में। सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष थे। सचिन पायलट को 2014 में राहुल गांधी ने, ये कहा जाता है कि आप जाइए प्रदेश में मेहनत कीजिए। 21 सीटें थी, सिर्फ 21 सीटें। आप 21 सीटों से अगर पार्टी को पावर में ले आएंगे तो आप सीएम बन जाएंगे। उन्होंने मेहनत करी और जनता ने वसुंधरा राजे जो मुख्यमंत्री थी उसको खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, 18 का चुनाव हार दिया। और सचिन पायलट को लगा वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मैंने तो तभी कहा था कि नहीं बनेंगे, क्योंकि राहुल गांधी किसी भी यंगस्टर को, युवा को, उस समय वो 40s में थे, अभी भी 50 से नीचे ही हैं, किसी भी अपने से यंग व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बना सकता। क्योंकि अगर वो बन जाएंगे तो फिर सवाल ये उठेगा, और वो भी बड़े प्रदेश का, 25 सीटों का, और वो सक्सेसफुल हो जाएंगे तो सवाल ये उठेगा, भाई राहुल गांधी आप तो चुनाव हारते रहते हो, आप क्यों इस व्यक्ति को फिर पार्टी प्रेसिडेंट या इस व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट क्यों नहीं बना देते? चाहे वो वाईएसआर हो आंध्र प्रदेश में, जिनको नहीं बनाया गया था मुख्यमंत्री, इनफैक्ट जेल डाल दिया गया था, वो फिर अपनी पार्टी बनाते हैं और चुनाव जीतते हैं। कांग्रेस वो अफोर्ड कर लेगी कि पार्टी तोड़ो, अपना चुनाव लड़ो, चुनाव जीतो, पर पार्टी के अंदर रह के, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, कोई व्यक्ति जो राहुल गांधी की तरह की पर्सनालिटी का हो सकता है या फिर उस एज ग्रुप का हो सकता है, मैं नहीं समझता उसका बहुत भविष्य है। बट एनीवेज, वो बात थी सचिन पायलट की। तो सचिन पायलट के साथ फिर एमएलए थे, वो मानेसर गए थे, वो पूरा आपको घटनाक्रम पता है। पर वो तो कांग्रेस थी। यहाँ पे जो पहले 20 एमएलए की बात आ रही थी, अब कहा जा रहा है 47, कुछ लोग कह रहे हैं 60 एमएलए। और उनके एक बहुत पसंदीदा मंत्री, कालीचरण सराफ, जो मंत्री रहे हैं, वो कहते हैं 47 एमएलए जाके उनके रेजिडेंट्स 13 सिविल लाइंस पे मिल चुके हैं। और वो ये संकेत की राजनीति कर रही है कि एमएलए पे तो मेरा ही होल्ड है, एमएलए को तो मेरे साथ ही करो। पर जैसा मैंने बोला, एक डिफरेंस, प्रधानमंत्री मोदी ने ना उनको चेहरा डिक्लेयर किया था, 4 साल चलते रहा कि वो प्रदेश अध्यक्ष बनेंगी। क्यों? क्योंकि 2003 में जब वो मुख्यमंत्री बनी थी, उससे पहले 2002 में वो पार्टी प्रेसिडेंट थी स्टेट के अंदर। फिर 2012 जब आया, जब वो 13 में चुनाव जीती थी, तो 12 में कहा जाता है उस समय के बड़े कदावर नेता, जो अब गवर्नर है, गुलाब चंद कटारिया जी, रथ यात्रा निकालने लगे थे। तो वसुंधरा राजे ने पार्टी को धमकी दे दी, पार्टी को तोड़ने फोड़ने की बात कर दी थी। कहा था एमएलए सारे मेरे साथ हैं, लोग मेरे साथ हैं, मैं ये यात्रा नहीं होने दूंगी। उस समय की मीडिया ने बहुत रिपोर्ट किया। उस समय पार्टी लीडरशिप कुछ और थी, पार्टी लीडरशिप अलग थी, जो मान गई, जो एडजस्ट कर गई। राजनाथ सिंह, गडकरी, नितिन गडकरी, जो पूरा काम टाइम था, उसके अंदर बार बार वो दोनों के ऊपर प्रेशर बनाती रही कि एमएलए मेरे साथ हैं, मेरी बात मानो। और कहा जाता है गुलाब चंद कटारिया की, जो अब असम के हैं गवर्नर, उनकी यात्रा कैंसिल कर दी थी और वसुंधरा राजे की यात्रा निकली, उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया। तो दबाव की राजनीति उनकी नई नहीं है। पर जब मोदी आए, मोदी बहुत अलग चीज है। मोदी वो दबाव की राजनीति नहीं समझते जहां पे आप सोचते हैं डरा धमका के आप अपना काम कर लेंगे, एमएलए दिखा के।
पूरे चुनाव में ये चर्चा चलती रही कि इंडिपेंडेंट्स खड़े हो रहे हैं जो डैमेज करेंगे बीजेपी को, ताकि बीजेपी 90-95 सीट्स पे आ जाए और फिर एमएलएस बिठा के वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बन जाएं। वो ये भूल गए कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसी बातों की टेंशन नहीं लेते। बड़ा रिस्क था, आप इतनी बड़ी नेता हैं, 2 बारी मुख्यमंत्री हैं, पैसा भी बहुत होता है, आपने लोगों को टिकट दी होती है, लोगों के कहीं ना कहीं पर्सनल लॉयल्टी होती है, क्योंकि पार्टी ने आपको मौका ऐसा दिया है, सीएम है तो बहुत लोगों के काम किए होंगे, तो ये खतरा बहुत था। मोदी खतरे से कहाँ डरते हैं वो इतने बड़े बड़े खतरे से नहीं डरे, तो आप प्रदेश में कर लेंगे आप सोचते हैं। उन्होंने ना रथ यात्रा निकालने दी इनकी, जिस तरह 2013 में निकल गई थी, ना उन्होंने पार्टी प्रेसिडेंट बनाया, ना लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया, क्योंकि ये प्रॉब्लम उनको पता है 2014 में ही शुरू हो गई थी, जब प्रधानमंत्री मोदी जीत के आए और वसुंधरा राजे कहती थी कि राजस्थान में, उस समय के पत्रकार बताते हैं कि जीत तो मेरी वजह से हुई है, 25 में से 25 आई है, पूरे देश में जीत हुई थी। पर ये बोला नहीं बोला वो तो एक लीडर की ईगो हो सकती है, पर कहा जाता है कि वो चाहती थी कि उनकी चॉइस के लोग मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर बने, और वो एमपीज को भी साथ रख के बैठ गई थी। स्वेरिंग इन में जाएंगी नहीं जाएंगी इस पे प्रश्न चिन्ह उठ रहे थे। उस समय वो अपने बेटे को मंत्री बनाना चाहती थी। ये उस समय के सोर्सेज और बातें बताती हैं आपको। तो देश में बीजेपी का प्रधानमंत्री आया है 10 साल यूपीए के राज के बाद, और आप अपनी प्रेशर पॉलिटिक्स करनी है। प्रधानमंत्री मोदी ने 10 साल में बेटे को मंत्री नहीं बनाया। वो प्रेशर पॉलिटिक्स में, जैसे मैंने बोला, आने वाले व्यक्ति ही नहीं है। अपने नाम पे चुनाव जीतते हैं, अपने नाम पे चुनाव जितवाते हैं, पर कोशिश चल रही है। और 2018 में जो नारे लगे थे, रानी तेरी खैर नहीं या वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं, तो आप सोचिए, लोग, एक लॉबी आपके साथ हो सकती है माइनर, पर लोग, जनता एट लार्ज किस तरह आपके कार्यकाल से परेशान थी। क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस में एक अंतर है, अगर आप कांग्रेस की तरह ही गवर्न करेंगे तो क्या होगा, करप्शन इतनी थी। और उनके जो नंबर 2 थे, आप पढ़िए नाम, यूनुस खान, वो नंबर 2 थे उनकी पार्टी में। द फॉर्मर मिनिस्टर हुआ सीन एज नंबर 2 इन राजेश गवर्नमेंट। अब यूनुस खान ने राजस्थान में क्या क्या किया आपको पता ही है। बड़ी हिंदू संगठनों ने वहां पे वसुंधरा राजे सरकार के अगेंस्ट विरोध किए थे, मंदिरों को लेके, किस किस तरह मंदिर के साथ क्या क्या हो रहा था, बहुत विरोध किए थे। वो भी सारा डॉक्यूमेंटेड पार्ट है। वो छोड़िए, आप देखिए इस बारी भी यूनुस खान चुनाव जीत के आए हैं, निर्दलीय लड़े हैं। ऐसे ही बहुत निर्दलीय लड़े हैं जिनको बताया जा रहा है घोषित अघोषित रूप में वसुंधरा राजे का सपोर्ट था, क्योंकि 95 का आंकड़ा था। तो चुनौती तो होगी, जैसे मैंने बोला, इतनी बड़ी जीत के बाद छत्तीसगढ़ एकदम शांति से डिसाइड हो रहा है। इतनी बड़ी जीत के बाद मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान 20 साल हारे ही नहीं चुनाव मुख्यमंत्री, वो भी कैसे बोल रहे हैं पार्टी है, डिसिप्लिन है, लीडरशिप है। पर यहाँ पे जो 2018 में ये नारों से हारी थी कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं, और वही वोटर ने किया, वसुंधरा की खैर नहीं, हरा दिया, मोदी से बैर नहीं था, 25 आउट ऑफ 25 जितवा दिया। अब वो शक्ति प्रदर्शन कर रही है, एमएलए प्रदर्शन कर रही है। पर क्या ये एमएलए जो मिलने जा रहे हैं, क्योंकि ऑफिस से उनके जो सेक्रेटरी हैं, स्टाफ है का बहुत प्रेशर का फोन आ रहा है, क्या वो प्रधानमंत्री ने कोई भी डिसीजन ले लिया सीएम का, इनके साथ रुकेंगे, इनके साथ खड़े होंगे। वहां के लोकल जर्नलिस्ट बता रहे हैं कि लोग मुंह छुपा छुपा के बाहर निकल रहे हैं, लोग जा रहे हैं प्रेशर में, पर उसके बाद गाड़ी से शीशा भी नीचे नहीं कर रहे। कालीचरण सराफ जैसे 2-4 लोग तो खुल के बोल रहे हैं, पर बाकी लोग तो बात भी नहीं कर रहे इस इशू पे। वो कह रहे हैं औपचारिकता के लिए पार्टी की नेता हैं, अभी तक तो हैं, तो इसलिए हम जा रहे हैं। पर ये जो होता है ना, बोलते हैं शॉट्स फायर्ड, इस तरह एमएलए बुला के शिवराज सिंह चौहान के घर नहीं पहुंचे, रमन सिंह जी के घर नहीं पहुंचे, यहाँ पे जो पहुंच रहे हैं, पार्टी लीडरशिप इसको आराम से देखते हुए एक फैसला भी करने में होगी कि पार्लियामेंट बोर्ड विल डिसाइड, राजस्थान इंचार्ज एज एमएलएज मीट राजे। तो वो अंदर करंट तो शुरू हो गया है। अभी बीजेपी के जो इंचार्ज हैं वो कहते हैं पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा, ये बोलना पड़ गया। अब यहाँ पे कह रहे हैं 50 एमएलए उनको मिलके आए हैं, कुछ अलग अलग दिनों पे, दोपहर शाम रात तक। तो अंतिम फैसला तो प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। मेरा आकलन, मोदी कभी भी दबाव की राजनीति में नहीं आते।
इतनी बड़ी जीत से पहले भी वो दबाव की राजनीति में नहीं आते थे। अब तो मुझे लगता है कोई स्कोप ही नहीं। हाँ, पर ये जो अंतिम कोशिश, एक तरह से अंडर करंट की बगावत, वो तो साफ दिख रही है। देखते हैं राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनता है। भारत माता की जय।